Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, we are going to read the content Interlinking Production Across Countries, that is the part of fourth chapter Globalization and the Indian Economy. And in this content we will know about the how production is interlinked with different countries and how markets of the other countries is connected, and in general MNC setup production where it is close to the markets. जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि जो एमएनसी होती है वो अपना प्रोडक्शन अलग अलग मार्केट के आसपास वाले एरियाज में करती है, वेयर देयर इज ए स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जहाँ पर निपुण और शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति कम वेजेज में मिल जाते हैं, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, और जहाँ पर जो प्रोडक्शन के दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी जगह पर एमएनसी अपना प्रोडक्शन शुरू करती है। इन एडिशन इसके अलावा एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज। एमएनसी और क्या देखती है? अपने उत्पादन को किसी देश में करने के लिए उस देश की सरकार की नीतियों को, दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, जिससे कि उनके हित पूरे होते हैं या उनके हितों की पूर्ति होती है। यानी जिस टाइप से उन्हें प्रॉफिट चाहिए, जिस टाइप से उन्हें छूट चाहिए, वो सब कुछ इन सभी फैक्टर्स और प्लस जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उन दोनों के मिक्सचर से उन्हें मिल जाती है। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन दिस चैप्टर। अब आप इन पॉलिसीज के बारे में चैप्टर के बाद वाले हिस्से में जानेंगे, और अब आपको मैं बताने जा रही हूँ इससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन, which type of conditions and which type of favorable factors are necessary for the production of MNC or are seeking by the MNCs। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा और ये सारे जो है पॉइंट्स उसके आंसर बनेंगे। Having assured themselves of these conditions, एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन। जब ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं फेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं एमएनसीज के सेटअप होने के लिए, जब उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अवेलेबल है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ पर एमएनसी अपनी फैक्ट्री और ऑफिस को खोलती है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipments is called investment। और वो पैसा जो कि MNCs किसी पूंजी को खरीदने के लिए या किसी संपत्ति को खरीदने के लिए लगाती है, जैसे कि ज़मीन खरीदने में पैसा लगाना या फिर बिल्डिंग बनवाने में खर्चा लगाना या फिर इसके अलावा मशीन्स को परचेज करने में उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो ये जो या फिर यंत्रों को इस्तेमाल करने के लिए उसे खरीदना, तो ये सारी जो पैसा लगाने की जो प्रोसेस है इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश हिंदी में कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जब कोई एमएनसी दूसरे देश से आकर किसी और देश में जाकर मतलब इन्वेस्टमेंट करती है, अपना खर्चा लगाती है इन एसेट्स को परचेज करने में, तो हम इस टाइप की प्रोसेस को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। और कोई भी एमएनसी हो चाहे बिजनेसमैन हो, वो इन्वेस्टमेंट किस पर्पज के साथ करता है? वो इस होप के साथ करता है कि जो भी वो एसेट्स परचेज कर रहा है उससे आगे आने वाले टाइम में उसे प्रॉफिट मिलेगा, यानी प्रॉफिट के पर्पज से एसेट्स परचेज किए जाते हैं थ्रू द एमएनसीज। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट कॉलम, एट टाइम्स MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries। और उसी समय पर MNCs अपने प्रोडक्शन के लिए दूसरे देश में जब जाती हैं तो वहाँ के लोकल कंपनीज के साथ वो हैंड ज्वाइन कर लेती हैं, मींस मिलकर प्रोडक्शन करने की प्रोसेस को शुरू करती हैं, यानी लोकल कंपनीज को ऑफर देती हैं विद
फॉर द कोलाब्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन, कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें कुछ शेयर आपका कुछ शेयर हमारा प्रॉफिट का होगा। ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऊपर और अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना शेयर एक दूसरे का रखेंगी। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड, और इससे जो है हाथ मिलाने से, यानी विदेशी कंपनी के साथ लोकल कंपनी का हाथ मिला लेना प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए दो तरीके से फ़ायदेमंद होता है। टू फोल्ड का मतलब यहाँ पे है दोहरा लाभ। पहला फ़ायदा क्या होता है एमएनसी को, कि उसे मनी इन्वेस्टमेंट, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसे मनी के रूप में करनी थी जो कि उसके पास नहीं थी लोकल कंपनी के पास, वो एमएनसीज की हेल्प से वो इन्वेस्टमेंट करवा पाती हैं। लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, तेज गति से उत्पादन करने के लिए नई नई मशीनों को परचेज करने का मामला हो। चाहे दूसरा फ़ायदा ये है कि एमएनसीज माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, और इसके साथ साथ फ़ायदा ये भी होता है कि जो एमएनसीज दूसरे देशों से आती हैं उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जिसको सीखने का मौका हमारी लोकल कंपनीज को मिलता है। तो ये एक टाइप से टू फोल्ड बेनिफिट्स हम लोकल प्रोड्यूसर्स को या लोकल कंपनीज को मिल जाता है। नेक्स्ट पेज पर आप देख पा रहे होंगे पैराग्राफ, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। और सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन रूट है एमएनसीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का किसी और देश में, तो वो ये होता है कि वहाँ की जो लोकल कंपनी होती है उसे वो परचेज कर लेते हैं और उसके थ्रू अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हैं, यानी फैला देते हैं। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, और एमएनसी अपनी बहुत ज़्यादा जो उसके पास वेल्थ है यानी खजाना है यानी पैसा है उसके पास, मनी है, उसकी हेल्प से आसानी से ये काम कर सकती है। टू टेक एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं। कारगिल फूड्स नाम की एक एमएनसी है, अमेरिकन एमएनसी है, ये वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी हैज बोट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज परख फूड्स। उसने भारत की एक छोटी कंपनी परख फूड्स को परचेज कर लिया है। परख फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और परख फूड कंपनी जो थी लोकल कंपनी इंडिया की, उसका भारत के अलग अलग हिस्सों में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मार्केटिंग नेटवर्क बना हुआ है, यानी मार्केट से वो जुड़ी हुई थी। वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेपुटेड, क्योंकि ये इसका जो प्रोडक्शन था, इसके जो प्रोडक्ट थे वो वेल नोन थे या वेल रेपुटेटेड थे, यानी सब लोग इस परख फूड्स की जो प्रोडक्शन थी उसको जानते थे और उसको परचेज करते थे। ऑल्सो परख फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, और परख फूड्स जो कंपनी है उसकी कुछ ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, यानी तेल को साफ करने वाले कारखाने भी हैं। हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, जैसे ही वो कंपनी बिकी और कारगिल के पास उसकी सारी पावर आ गई, कारगिल जो एमएनसी है अमेरिका की, तो उसके हाथ में इसकी सारी पावर आ गई। अब कारगिल की आप कैपेसिटी देखेंगे कि वो एक दिन में कितने पाउचेज तैयार करती है। एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, ये बनाती है। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। कारगिल एक ऐसी कंपनी भारत की बन चुकी है अब कि एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल जो सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने वाली सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन चुकी है। विद ए कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली, रोज के 50 लाख जो तेल के पैकेट हैं वो बना लेती है। ये बताया गया है कैसे एक एमएनसी अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि हाउ डू एमएनसीज एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन with the help of local producers और local companies, then आप ये आंसर बता सकते हैं और इस टाइप से एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing countries governments. तो वास्तव में अगर एक सच्चाई आपको बताना चाहें तो ये ज़रूरी है बताना कि MNCs का जो वेल्थ होती है, यानी इनके पास जो मनी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा कि कई जो देश हैं उसके डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, यानी
विकासशील देशों की सरकारों का जो बजट होता है उससे भी ज़्यादा वेल्थ इनके पास पाई जाती है। विद सच एनॉर्मस वेल्थ, इमेजिन द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एमएनसीज। तो इन सभी इतने ज़्यादा बड़े खजाने के साथ, इतने बड़े ज़्यादा मनी वैल्यू के साथ आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितनी पावर होगी, कितनी शक्तिशाली होंगी वो, और उनका देश की सरकारों पर जहाँ भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है कितना गहरा प्रभाव होगा, कितना ज़्यादा प्रभाव होगा। देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। एक और भी तरीका है जिसके थ्रू एमएनसीज प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करती हैं। लार्ज एमएनसी इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो बड़ी एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और जो वो प्रोडक्शन करके देती हैं स्मॉल कंपनीज, तो उसको अपना लेबल लगाकर ये अपने नाम से बेचती हैं। और इसमें एग्जांपल के तौर पर हम डाल सकते हैं गारमेंट्स, रेडीमेड जो हमारा क्लॉथ होता है, फुटवियर, स्पोर्ट आइटम्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मॉल कंपनीज या के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही हैं, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स इसमें वर्ल्ड के जुड़े हुए हैं, यानी संसार के अलग अलग छोटे प्रोड्यूसर्स इसमें जुड़े हुए हैं। वो प्रोडक्शन कर कर देते हैं और एमएनसीज उसको अपने नाम से बेचती हैं, अपने ब्रांड के नेम से सेल करती हैं। The products are supplied to the MNCs which then sell these orders under their own brand names to the customers। जैसे ही ये छोटे जो प्रोड्यूसर हैं ये एमएनसीज के प्रोडक्शन करके उसको सप्लाई दे देते हैं, तो ये उसे अपना ब्रांड का लेबल लगाकर या ब्रांड नेम देकर कस्टमर्स को सेल करते हैं अपने नाम से। These large MNCs have ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस। अब इनके पास इतनी ज़्यादा पावर हो जाती है एमएनसीज के पास, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, तो ये अपनी मर्जी से चीज़ का रेट तैयार करती हैं, यानी फिक्स करती हैं, रेट फिक्स करती है कि कितना किसी प्रोडक्ट का रेट होगा। क्वालिटी की जो मेजर डिसीजन होता है, डिलीवरी का जो मेजर डिसीजन होता है, लेबर कंडीशंस का जो मेजर डिसीजन होता है, चाहे वो डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स के साथ लिंक करके ये सारी चीज़ें ये लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ पहले एग्रीमेंट कर लेती हैं कि कितने जो है सप्लाई चाहिए हमें, और उसका रेट कि वो प्रोड्यूसर्स को कितना देंगी, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, या लेबर कंडीशंस को वो पहले फिक्स कर लेती हैं। उसके बाद जब वो प्रोडक्शन बनकर आ जाता है तो ये फिर उसके बाद अपने ब्रांड नेम उसको देकर और उसका अलग से रेट फिर लगाती हैं, और इसके थ्रू वो एनॉर्मस जो है प्रॉफिट गेन करती हैं। Thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production। अब हमने क्या जाना यहाँ पर कि बहुत सारे अलग अलग तरीकों के जरिए MNCs अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं या फैलाती हैं, और इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। और पूरे संसार में अलग अलग देशों के अंदर ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उस प्रोसेस को भी हमने इस पैराग्राफ में जानने की कोशिश की। By setting up partnerships with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies and buying them up। कई तरीके हैं, ये तरीके बताए गए हैं कि कैसे MNCs लोकल कंपनीज और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ डील करती हैं, कभी उसके साथ compete करके, तो कभी उसको सप्लाई के लिए ऑर्डर तैयार करवा कर, और कभी उन्हें खरीद कर, और इस टाइप से अलग अलग तरीकों से वो पार्टनरशिप करती हैं लोकल कंपनीज के साथ और प्रॉफिट गेन करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant location। दूर बैठी ये MNCs अपने प्रोडक्शन की सभी बातों पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ती हैं और लोकल प्रोड्यूसर्स को भी इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या होता है, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। जो अलग अलग स्थानों पर बिखरा हुआ प्रोडक्शन है, यानी अलग अलग स्थानों पर जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके थ्रू जो दूर की जो स्थान हैं वो भी जुड़ जाते हैं।
यानी एक दूसरे से जुड़ने की प्रोसेस शुरू हो जाती है कि कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है और असेंबल कहीं और किया जा रहा है। इससे डिस्टेंस लोकेशन जो होती हैं, डिस्पर्स्ड लोकेशन जो होती हैं, बड़े पैमाने पर एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाती हैं, क्योंकि आखिरकार उस प्रोड्यूस को बनाया कहीं और जा रहा है, उसका एक पार्ट कहीं और बन रहा है, दूसरा पार्ट कहीं और बन रहा है, तीसरा पार्ट कहीं और बन रहा है और असेंबल कहीं किया जा रहा है, फिनिशिंग कहीं और की जा रही है। इन सब का आपस में एक इंटरलिंक बन जाता है, यानी आपस में एक कनेक्शन बन जाता है और उसके बाद जब इसको वाइडली वर्ल्ड मार्केट में सेल किया जाता है तो भी इस टाइप से इंटरेक्शन की प्रोसेस ही कंप्लीट होती है। तो ये तो था कि कैसे MNCs लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर काम करती हैं, कौन कौन से तरीके अपनाती हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि अलग अलग टाइप से कैसे MNCs लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ डील कर रही हैं। अब एक एग्जाम्पल और आया हुआ है यहाँ पर, आपने देखा होगा, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको हमें मिस नहीं करना। लेट्स वर्क दीज आउट। फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी, ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है फोर्ड मोटर्स, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world। संसार के 26 अलग अलग देशों के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है और बहुत ही बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरर एक कंपनी है ये। फोर्ड मोटर्स ने भारत में जब इन्वेस्टमेंट किया था तो 1995 में ये इंडिया में आई थी और इसने उस समय पर जो है ₹1700 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे ताकि एक लार्ज प्लांट लगाया जा सके नियर चेन्नई। आप इन लाइंस को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस वॉज डन इन कोलाब्रेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, और ये काम उसने किसके सहयोग से किया? यहाँ की जो स्थानीय कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके साथ मिलकर जो है इस प्रोडक्शन को शुरू करवाया। अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स, सभी को पता है जीप और ट्रैक्टर जो मेजर प्रोड्यूस करती है इंडिया में एक कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके कोलैबोरेशन के साथ इसने फोर्ड मोटर्स ने अपना एक बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया चेन्नई के पास। बाय द ईयर 2004 और 2004 के साल के आसपास फोर्ड मोटर्स का जो सेलिंग थी वो 27,000 कार्स थी इन द इंडियन मार्केट। ये भारतीय बाजार के अंदर इसने 27,000 अपनी कार बेची, while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 24,000 कार इसने भारत से दक्षिणी अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राज़ील में बेची। The company wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe। अब ये कंपनी चाहती थी कि अपने जो है भारत को वो एक मेन जो है सप्लाई वाली यूनिट के रूप में यूज करे, बेस के रूप में यूज करे, ताकि ये दूसरे प्लांट्स को जो कि अलग अलग जो लोकेशंस पर हैं ग्लोब के अंदर यानी वर्ल्ड में, तो उनको ये हेल्प करे और वहाँ से ये इंटरलिंक हो। तो ये तो था एक एग्जाम्पल और अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज ए MNC और वाई? तो आप सबको पता ही है कि MNC वही हो सकती है जिसका काफ़ी देशों के अंदर यूनिट्स हों, प्लांट्स हों या फैक्ट्रीज हों या डिपार्टमेंट उसने बना रखे ऑफिसेज। तो MNC के पास एक एनॉर्मस वेल्थ भी होनी चाहिए, वो भी फैक्ट्रीज के फेवर में जा रहा है कि इसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी है और इसके अलावा इसकी यूनिट्स भी अलग अलग देशों के अंदर है। इसकी जो सेलिंग और परचेजिंग की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं यस फोर्ड मोटर्स इज ए MNC because these are the conditions and it is fulfilled the all type of conditions that are related to the MNC। What is foreign investment? Foreign investment क्या होता है सबको बताया जा चुका है। Whenever any abroad country's company invest in other countries to buy the property or assets, that process is called foreign investment। How much did Ford Motors invest in India? भारत में Ford Motors ने कितना इन्वेस्ट किया? ₹1700 करोड़ in 1995।
और इसके अलावा आप इसमें और भी क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं उनका आंसर भी दे सकते हैं कि यहाँ पर जो बाकी हैं क्वेश्चंस, यहाँ दिया हुआ है एक क्वेश्चन, हाउ मच डिड फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इन इंडिया। ये तो हो गया आपका थर्ड का, आपका एक अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है जिसको आप अपने लेवल पर कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। और फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, why do you think that company wants to develop India as a base for manufacturing car components for its global operations? Discuss the following factors। नीचे दिए गए फैक्टर्स को ध्यान में दे रखते हुए ये बताना है कि फोर्ड मोटर्स ने भारत को एक जो है टूल्स प्रोवाइड करवाने वाली एक बेस कंपनी के रूप में यहाँ पर डेवलप करने की प्रोसेस को क्यों शुरू किया इन टर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ पर लेबर की कॉस्ट बहुत सस्ती है, यानी लो वेजेज वर्कर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड अदर रिसोर्सेज इन इंडिया, और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जो कि फेवरेबल है उनकी कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और उनके एनहेंसमेंट के लिए, वो भी इसके फेवर में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर हु सप्लाई ऑटो पार्ट्स टू द फोर्ड मोटर्स। हाँ, इस फील्ड में भी फोर्ड मोटर्स जो है बेनिफिट गेन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं टूल्स के जो कि इसके कार्स या ऑटोमोबाइल्स की जो प्रोडक्शन है उसको बनाने में हेल्पफुल है। और फिर तीसरा पॉइंट है, क्लोजनेस टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया एंड चाइना। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग जो हैं व्हीकल्स या कार्स परचेज करने में इंटरेस्ट रखते हैं, और चाइना के लोग भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ मार्केट भी इसको सेल करने के लिए इजीली अवेलेबल है। तो इस वे में भी हम कह सकते हैं कि इसको एक बेस यूनिट के रूप में टूल सप्लाइंग के लिए एक बेस यूनिट के रूप में वो यूज कर सकती है। इससे प्रोडक्शन एक तो काफ़ी प्रॉफिट देगा, और दूसरा इसमें एनर्जी और टाइम सेविंग प्रोसेस भी कंप्लीट होगी इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, In what ways will the production of cars by Ford Motors in India lead to interlinking of production? किन किन तरीकों से भारत में जो फोर्ड मोटर्स ने प्रोडक्शन कर रखा है तो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर कुछ कार्स डेवलप की जा रही हैं तो चाइना की मार्केट में कुछ टूल्स बनाए जा रहे हैं, और अदर जो कंट्रीज है वहाँ पर इनको सेल किया जा रहा है। तो इनका आपस में एक इंटरलिंक इस्टेब्लिश हो गया है, यानी आपसी संबंध स्थापित हो गया अलग अलग प्लांट्स का, अलग अलग ऑफिस का। और कहीं पर जो है इसके जो है यहाँ पर कॉलिंग सेंटर भी हो सकते हैं जो कि इनकी क्वेरीज को सोल्व करते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग जगह से ये जुड़ा हुआ है ये प्रोडक्शन, क्योंकि आखिरकार कार्स का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन व्हाट वेज इज ए एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी। एमएनसी किन तरीकों से या किन बातों में दूसरी कंपनियों से अलग होती है। एमएनसी और इसका एक सिंपल कंपनी का आपको कंपैरिजन करके बताना है। आई थिंक ये तो बहुत इजी है आपके लिए, क्योंकि एक एमएनसी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, एक सिंपल कंपनी के पास इतनी ज़्यादा वेल्थ नहीं होती। एमएनसी का जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेडेड होता है, यानी फैला हुआ होता है, जबकि एक लोकल कंपनी का इतना एक्सपेंशन नहीं होता। और इसके अलावा एमएनसी जो है जितने भी कंडीशन देखती है अपने प्लांट्स की, अपने ऑफिसेज की सेटिंग के लिए, वो सब फेवरेबल होने पर ही वो इन्वेस्टमेंट लगाती है, यानी ये ह्यूज वेल्थ इन्वेस्ट करती है, जबकि लोकल कंपनी इतना ज़्यादा वेल्थ इन्वेस्ट नहीं करती हैं। ये बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती हैं, ये स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा एमएनसीज का एक ग्रेट इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर या उसके सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली कंपनियां होती हैं और इनके ये पावरफुल ज़्यादा होती हैं, जबकि लोकल कंपनीज जो होती हैं या जो दूसरी कंपनी जो होती हैं उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। अब ये तो था आपका क्वेश्चंस के जो भी आप यहाँ पर दिए गए थे सेट, उनको मैंने सोल्व करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट देखिए, नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल आर, ज़्यादातर जो है मल्टीनेशनल यानी एमएनसीज कौन कौन से देशों से बिलोंग करने वाली हैं, रिलेट करने वाली हैं, वो ये देखिए, अमेरिकन, जैपनीज और यूरोपियन, सच एज नाइक, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया। तो ये सारी चीज़ें किस देश से बिलोंग करती हैं,
या रिलेट करती हैं, आपको एक बार इसको गेस करना है और क्यों वो भी बताना है। तो आज की एक्टिविटी का ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको सर्च कीजिएगा कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी किस देश से रिलेट करती है और क्यों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। आप इस लेसन को यहाँ तक पढ़कर और इसके क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिएगा, इन बिटवीन क्वेश्चंस लर्न कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।